घर में कैसा माहौल रहता है एट पैरेलल? योगराज सिंह है, युवराज सिंह है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। अभी लंबी जर्नी आपकी रही है। मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ, जब मेरे फादर मदर थे। कि आप देख रहे हो कि युवराज की भी फिल्म की चर्चाएं हो रही हैं। फिल्म है, उसकी जो कहानी है वो बहुत बड़ी कहानी है, वो रॉकी पिक्चर से भी बड़ी है। फादर सन के बीच में बॉन्ड एग्जैक्टली कैसा है? वी आर मोर देन फ्रेंड्स, वी लव ईच अदर। आई एम रोमांसिंग विद गॉड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। शानदार क्रिकेटर और फिर उतने ही शानदार एक्टर और फिर उससे ज्यादा शानदार मुझे लगते हैं ये शख्स जिनका नाम है द ग्रेट योगराज सिंह हमारे साथ रहे। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह दी फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह, वाहिगुरु जी दी फतेह। ते अभी लंबी जर्नी आपकी रही है, अपनी फिल्म की शूटिंग, फिर अभी आप देख रहे हो कि युवराज की भी फिल्म की चर्चाएं हो रही हैं, तो कैसा चल रहा है और ये घर में कैसा माहौल रहता है एट पैरेलल? मतलब बेटा भी उतना ही बिजी है अभी फिल्मों को लेकर के जितने पिताजी बिजी हैं। नहीं, मेरा ख्याल शुरू से हम दोनों एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस हैं लाइफ में। और जब वो बड़ा हुआ, इंडिया खेलने लगा, तो योगराज सिंह है, युवराज सिंह है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। मैं बहुत देर से अपनी बायोग्राफी लिख रहा हूँ। मैंने कोचिंग के ऊपर द एरोगेंट मास्टर, द मैन ऑफ द लॉन्गेस्ट आवर, बहुत देर से चल रहा है। मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ। जब मेरे फादर मदर थे, मेरे फादर ने एक बुक लिखी थी टाइगर हंटिंग पे। तो आई थिंक युवराज सिंह की जो फिल्म है, उसकी जो कहानी है वो बहुत बड़ी कहानी है। वो रॉकी पिक्चर से भी बड़ी है। तो मैं उसको चाह रहा हूँ कि वो एक वन ऑफ द लेजेंडरी पिक्चर बने, द ग्रेटेस्ट फिल्म बने, ताकि आने वाली नस्लों को और रहने वाली नस्लों को ये पता लगे कि ज़िंदगी इतनी इजी नहीं है। बहुत कुछ योगराज सिंह के बारे में कहा गया है, हिटलर कहा गया है, ड्रैगन सिंह कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत सारे आपके प्रेस वालों ने, प्रदीप मैगजीन ने बहुत कुछ बोला है जब वो 1.5 साल का था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपने कुछ चीज़ बनानी होती है तो आप बनाते हो उसको अगेंस्ट दी विशेज़ of UV, against the wishes of my grandmother, against the wishes of my wife, his mother। सब लोग ये बच्चे को मार डालेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब जिंदगी में चलता रहा। लेकिन मैं कुछ डायमेंशन में योगराज सिंह को भूल गया। तो जब मैंने योगराज सिंह के बारे में सोचा कि एक 72 साल का पिता और 31 साल की माँ ने एक गुलदस्ते को जन्म दिया बाबा जी की कृपा से, उसका नाम योगराज सिंह रखा गया। उसके बारे में जब मैं सोचने लगा तो मैं लिखता गया तो मुझे सबने कहा, पाजी ये हर पन्ने पे खून के आंसू हैं, इतना दर्द है जिंदगी में। तो वो ऐसे लगा सबको, मेरे घर वालों को भी लगा कि युवराज सिंह सरवाइव कैसे कर रहा है इतना कुछ होने के बाद। तो वो डायमेंशन में हम पिक्चर लिख रहे थे, उसमें युवराज सिंह की एक स्टोरी आई कि एक बाप अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाह रहा था। वो आप सबने सुनी है, आपने सबने देखी है। तो मैं उस डायमेंशन को 2 पार्ट में कर दिया है कि तुम पहले अपनी पिक्चर बनाओ, जो तुमने सोच रखा है, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा अपना वर्जन है, वो तुम बनाओ। मुझे योगराज सिंह को बनाना है, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड बाय अ सन, अ फादर, अ हस्बैंड, अ फ्रेंड, व्हाटएवर। तो कब कहाँ बुजुर्गों में पैदा हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, क्या क्या उसके साथ हुआ, क्या क्या लोगों ने किया, क्या अपनों ने किया, उसमें बहुत सारी सच्चाई है। और सच्चाई को हजम करने के लिए जरा तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि उनमें अपनों का भी नाम आता है। सो वो चीज को मैंने बाद में कर लिया। मेरी स्टोरी कंप्लीट है, बट आई वांट हिज स्टोरी टू कम। युवराज सिंह एंड योगराज सिंह आर 2 डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस, डायमेंशन। स्टोरी में आपका योगराज जो सिंह की रोल है, बायोग्राफी में युवराज सिंह का एक छोटा पार्ट है, लेकिन योगराज सिंह की स्टोरी में मतलब ह्यूज है। एग्जैक्टली। और यूवी की भी बहुत ह्यूज है स्टोरी। यस डेफिनेटली, सो उनके अपने यूवी की स्ट्रगल्स जो रहे हैं। स्टोरी है वो योगराज सिंह के बगैर इनकम्प्लीट है, उसको वही कोई वही मैं कंप्लीट नहीं जानना कर चाह रही सकता। थी कि जो युवराज की कहानी है जी जी, उसमें युवराज सिंह का जो डायमेंशन है वो कहाँ और कितना हम देखेंगे? आपने जो सुना है तो वैसे ही देखेंगे कि 1.5 साल के बच्चे के हाथ में बल्ला पकड़ाया, दादी को बोला बॉल फेंको, उसने पहला शॉट मारा, शीशा टूट गया। तो उसके बाद जो हुआ वो आप सबने पढ़ा, आपने देखा, आपने सुना। उसमें बहुत सारी झूठी कहानी है,
बहुत सारी झूठी बातें पर हैं। इतने सख्त ना सुनो पिता सुनो, थे जो आप। लोगों ने बनाई, जो लोगों ने कही, और वो चीज़ों को मैं ज़िंदगी में मद्देनज़र कहीं बाहर ले जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ यूवी के ऊपर पिक्चर बने, उसकी पिक्चर को कैसे उसको प्रिपेयर किया, 17 साल उसको क्रिकेट खिलाई, फिर वो क्रिकेट खेला, फिर वो जो भी हुआ, वो एक डिफरेंट ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर बना, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बना। बहुत सारे लोगों ने बोला गया ना तो कभी ऐसा प्लेयर कभी होगा ना पैदा हुआ पहले, पर उसमें हम दो स्टोरीज को मिक्स नहीं कर सकते थे। योगराज सिंह और युवराज सिंह की एक स्टोरी नहीं बन सकती, सो हमने उसको ब्रेक कर दिया। सो आई थिंक डिपेंड करता है उनके राइटर्स के ऊपर कि वो कितना योगराज सिंह को यूज करना चाहते हैं। सो आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज वी आर ऑल हैव इंडिपेंडेंट थॉट। मेरे में वो नहीं है घर के बीच में मैं खड़काजाबाजी नहीं करता। एवरीबडी हैज ओन वे ऑफ थिंकिंग, सो आई वांट हिम टू डू एंड डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। He should be happy what he is doing. Exactly. So But वो Yuvraj ji, let people say whatever they have been saying. ओ नहीं People जी, they छड्डो have दुनिया whatever, की ऐसी छड्डो तैसी। दुनिया ही। हाँ। हाँ, लेकिन फादर सन के बीच में बॉन्ड एग्जैक्टली कैसा है, ये आप हमको बताइए। नो नो नो, वी आर मोर देन फ्रेंड्स, वी लव ईच अदर। इनफैक्ट अभी जोरे की शादी हुई तो मुझे यूवी लेके गया और हम सबसे मिले, और मैंने शबनम जी से जफ्फी डाली और हक किया और बोला लव यू। सो मेरे में वो बात नहीं है। वो पारिवारिक रूप में बहुता कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा लोग बीच में घुस जाते हैं, यू नो, बातें करने वाले बहुत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड सेट फ्री। मेरे जो दूसरे भी बच्चे हैं, फैमिली है, मैंने उनको फ्री रखा है। मैं उनमें से नहीं हूँ तुम कहाँ से आए थे, कहाँ गए, रात को क्यों आए, ये क्यों आए, वो नहीं है। सो आई थिंक द किड्स हैव ग्रोन। आज मेरी डॉटर का बर्थडे है, एमी का, वो 22 साल की हो गई। विक्टर मेरा बेटा, वो बायोग्राफी लिख रहा है मेरी, वो 24-25 साल का हो गया। सो अवीरा मेरी बेटी है, वो 26 साल की हो गई। सो हेजल बड़ी हो गई, यूवी की शादी हो गई, जोरे की शादी हो गई, सब लोग बड़े हो गए। लेकिन मैं वो बाप नहीं हूँ बीच में रह के बोलूं तुम कहाँ गई थी, कंट्रोल 10 बजे क्यों आई हो, तुम कहाँ गए थे, वो कौन है। नहीं, उसमें क्या होता है, जमाना बदल गया है। तो मैंने अपना डायमेंशन दूर करके एक जंगलों में अपना आशियाना बनाया है, जहाँ पे मेरे बाबा दीप सिंह जी और मेरे 10 गुरु, और वहाँ पाठ पूजा होती है, और मैं उस जंगल में अकेला शेर रहता हूँ। मेरी किसी को जरूरत है, आवाज मार सकता है कोई भी दुनिया में, वो फैमिली हो, बच्चे हो, आप हो, कोई हो। लेकिन ये नहीं है कि हम अपनी गुफा में बैठे तो आगे को टल्ली मार दे हम आ गए, नहीं है। सो मेरे पास आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, वो इसलिए कि आई एम रोमांसिंग विद गॉड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। 5 साल का था, मुझे खुदा से इश्क है, तो वो इश्क को मैं संपूर्ण तरीके से जाने से पहले उसको देखना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। That's the difference between me and the world, me and the family. That's love. That was lovely, Yograj Singh with us. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारी सी बातचीत के लिए। थैंक यू। और मैं अपने दिल से, तहे दिल से यूवी को और सारी दुनिया, क्योंकि यूवी मेरा नहीं है, यूवी आप सबका है, इस देश का है, दुनिया का है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरी जहां जरूरत होगी, आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग विद हिम। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच।